जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं एमडी शास्त्री और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिस प्रकार हमारे जो संस्कृत का टॉपिक हमारा चल रहा है। तो संस्कृत के अंदर देखो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर लकार के माध्यम से हमें वाक्य बनाने सिखाएं। तो आज मैं बिल्कुल निम्न स्तर से, देखो मैं एकदम निम्न स्तर से लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हम लकार देख लेते हैं, उसके बाद के अंदर सर्वनाम जो शब्द उनके अंदर प्रयुक्त होते हैं उनको देखेंगे और उसके बाद के अंदर उनके अर्थों को समझेंगे। उसके बाद के अंदर हम वाक्य निर्माण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें लकार याद होनी चाहिए, उसके बाद में ये पता होना चाहिए पुरुष क्या होता है, ये पता होना चाहिए वचन कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, इन सब बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। तो वो सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम वाक्य निर्माण भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिए जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम वर्तमान काल के वाक्य किस प्रकार बना सके। ठीक है, तो क्योंकि लकार जो प्रथम लकार हमारा लट लकार है उससे हम वर्तमान काल के वाक्य बना पाएंगे। तो आज वही आपके सामने लेकर के आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें जानने के लिए, और हमारे आपके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और जो नए हैं बच्चे वो सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो लकार आज हम चलाएंगे वो लकार है लट लकार। ये तो आप सबको पता ही है कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा में जो लकारों के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रकार अगर हमें पूछ ले तो प्रकार होते हैं दो। लकार के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रश्न पद और एक आत्मनेपद। ठीक है, और लकार की संख्या पूछ ले भी लकार कितने होते हैं टोटल, तो 10 लकार होते हैं, यानी 10 से इनके भेद होते हैं। ठीक है, दोनों के 5-5 हो गए तो यानी 10 हो गए। अब मैं आपको बात बता देता हूं कि हम जिस मुद्दे पर हम यहां पर आए हैं वो है हमारे वर्तमान काल के वाक्य निर्माण कैसे करें। ठीक है, तो वर्तमान काल के वाक्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लकार किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद के अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लकार क्या है। लकार जो शब्द है वो लरी प्लस में आकार से मिलकर के बना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं कि इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन यानी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त में आने वाला, द्विवचन यानी 2 व्यक्तियों के लिए, और बहुवचन का मतलब 2 के बाद जितनी भी संख्या होगी उन सब के लिए प्रयुक्त होने वाला। अब इसके अंदर पुरुष भी होते हैं। पुरुष का मतलब क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 पुरुष हो गए। 3 पुरुष हैं तो प्रथम जो पुरुष है उसकी परिभाषा क्या कहती है। प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? जो हमसे दूर खड़ा हो, 2 व्यक्ति बात करने वाले हों, उनसे कोई तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा हो, उसके बारे में जब हम बात करते हैं यानी वह, वे दोनों या वे सब, यानी हम दूर का संकेत देकर के बात करते हैं तब उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। अब बात आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष का मतलब है कि जो 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं उसमें से कहने वाले और सुनने वाला 2 व्यक्ति हो गए, तो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसे कहते हैं हम मध्यम पुरुष। ठीक है, तुम दोनों या तुम सब। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम यानी अपने आप श्रेष्ठ। जब भी बात आती है श्रेष्ठ की तो हर व्यक्ति अपने आप को ही बताता है। ठीक है, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं बताता, तो वो चीज भी यहां पर लागू होती है। तो यानी जो 2 व्यक्ति जो बात कर रहे थे उसमें से जो सुनने वाला था वो मध्यम पुरुष हो गया, और लेकिन जो कहने वाला जो व्यक्ति था वह क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। मैं, हम दोनों, हम सब। जब अपनी बारी आती है तो वह श्रेष्ठ कहलाता है। तो ये हो गए हमारे पुरुष। बात आई समझ में आपको। इसके अंदर यह बात भी याद रखना कि हमेशा लकार जो होती है वो धातु के साथ में जुड़ करके ही वाक्य का शब्द का निर्माण करती है। ठीक है, धातु अनंत है, धातु का कोई सीमा नहीं है, धातु अनंत है। तो अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो आपको जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि जो लट लकार है वह वर्तमान काल है। लट लकार वर्तमान काल है। वर्तमान काल यानी जो हमारा इस समय चल रहा है।
वर्तमान काल की जब बात करेंगे हम, तो हमारा जो आएगा वह आएगा अति, अतः, अंति। असि, अतः, अथ, आमि, आव, अमः। अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमि, आवः, आमा। इसको आप 3 या 4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है इनके सर्वनाम शब्द। सर्वनाम जैसे सह, जिसके आगे विसर्ग है सह, और फिर आगे दिखाई देगा सा, फिर उसके बाद में है तौ, फिर है ते, फिर उसके बाद में दिखाई देगा आपको ते, फिर आगे दिखाई देगा ताह। इनका अर्थ क्या है? तो इनके नीचे मैंने दे रखा है पुलिंग स्त्रीलिंग, पुलिंग स्त्रीलिंग, पुलिंग स्त्रीलिंग। शह यानी पहला जो शब्द मैंने लिखा है, जो उस टेढ़ी रेखा से पहले का जो शब्द है तीनों में, वो है पुलिंग, और जो बाद का शब्द है वह है स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी हम स्त्रीलिंग और पुलिंग इस लाइन के अंदर हमें दोनों लेकर के चलने पड़ते हैं। इनका अर्थ सह या सा दोनों का अर्थ होगा वह, तौ या ते इन दोनों का अर्थ होगा वे दोनों, ते या ताह का अर्थ होगा वे शब्द। अब इनका कैसे पहचान करेंगे वो चीज भी हम बात करेंगे बाद में। नीचे आ जाते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जब बात करते हैं तो मध्यम पुरुष के अंदर आता है क्या? असि, अतः, अथ। उसका सर्वनाम शब्द आएगा त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। इनका अर्थ क्या आएगा? त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम शब्द। आई बात समझ में? अब चलते हैं उत्तम पुरुष की ओर। उत्तम पुरुष आता है आमी, आवह, आमह। इसका सर्वनाम शब्द आएगा अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, उसके बाद में इनका जो अर्थ आएगा वो आएगा अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम शब्द। आगे बात समझ में इतनी? ये हो गया इसका पैटर्न, यानी हमें समझने के लिए याद करने योग्य बात है जो हमें याद करनी चाहिए। इसके याद किए बगैर हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान काल के वाक्य का निर्माण अगर हमें करना है तो ये चीज हमें याद रखनी होगी। और सर्वनाम जो शब्द है वो सबके लिए इसी प्रकार प्रयुक्त होंगे। तो आप सर्वनाम शब्द को तो एक बार याद कर लोगे तो आपको वाक्य निर्माण करने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में सब में सर्वनाम तो यही रहते हैं। सर्वनाम किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होंगे, बस इनके अंदर विभक्ति अलग अलग लग सकती है, वो भी आगे वाक्य निर्माण करेंगे तब बात आएगी तब बताएंगे। अब चलते हैं वाक्य निर्माण की। जिस प्रकार हम वाक्य का निर्माण करना हो हमें, तो धातु जो है, धातु भी तो हमें याद करनी है। तो धातु के बारे में तो लगभग सबको पता ही है। हम बात कर लेते हैं वाक्य की। वाक्य की बात करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया सह गच्छति, क्या आएगा? सह गच्छति, वह जाता है। अगर इसी की जगह आ जाए सा गच्छति तो आएगा वह जाती है। ठीक है, क्योंकि सा क्या है? स्त्रीलिंग है, और सह क्या है? पुल्लिंग है। तो क्रिया में परिवर्तन होता है, ध्यान रखना हमेशा क्रिया में परिवर्तन होता रहेगा जब आप हिंदी बनाओगे या फिर उसको लिखोगे। और उसके बाद में आता है जैसे तौ पठतः, तौ पठतः, तो मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। अगर इसी की जगह स्त्रीलिंग बनाना हो हमें तो क्या आएगा? ते पठतः, वे दोनों पढ़ती है। बहुवचन की बात करें तो ते पठन्ति, वे शब्द पढ़ते हैं। अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ताहा पठन्ति, वे सब पढ़ती है। अब देखो यहां पर हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था कि हम इनको कैसे समझे। अब हमें समझ में आ रहा है कि जहां पर बहुवचन का प्रयोग के साथ में ते का प्रयोग होता है वो पुल्लिंग हो जाता है, और जहां पर द्विवचन के साथ में ते का प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है और द्विवचन हो जाता है। आई बात समझ में? बड़ी सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार के हम अन्य वाक्य लेकर के आते हैं। शह गच्छति, वह जाता है। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम गच्छतः या गच्छत, तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं।
फिर जैसे हम बात कर लें स्त्रीलिंग की बात कर लें, इसमें जैसे हमने पुलिंग पुलिंग पढ़ ली है शुरू की लाइन के, तो जहां सह का प्रयोग किया वहां सा का अगर आप प्रयोग कर दोगे तो जिस प्रकार जैसे हम कर लेते हैं सा धावती वह दौड़ती है, सा धावती वह दौड़ती है, ते धावतः वे दोनों दौड़ती है, ताह धावंती वे सब दौड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर आप जितने भी वाक्य बनाओ इस प्रकार आप बना सकते हो जिसमें आपको यह सरलता होगी कि आप वर्तमान काल के वाक्य का निर्माण इतनी सरलता से कर सकते हो जिससे आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बस आपको याद क्या रखना है, अति अता अंति ही असी अत अत आम्याओ आमहा, ये लकार याद रखना है। उसके बाद में सहसा तौ ते ते ताह त्वम युवाम यूयम। ठीक है, उसके बाद है अहम आवाम वयम। ये चीज आपको याद रखनी है जिससे आप सरलता से वर्तमान काल के वाक्य बना सकते हो। अब आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा है और आप किस प्रकार इस वीडियो से समझ पाए हो वो कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। और ये आपके लिए अगर सहायता प्रदान करने वाली वीडियो है तो आप मेरे को जरूर लिख के बताना। इसके माध्यम से हम आगे भी चलेंगे, आगे वाली वीडियो भी बनाएंगे, इसी प्रकार बनाते रहेंगे। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि इसी प्रकार बनाते रहें या ना बनाएं, वो दोनों चीज आप लिख करके मुझे जरूर बताना। वीडियो में अगर आप नए हैं यानी चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।